नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 6 मई 2026, वार बुधवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। किन किन जिलों में आंधी बारिश आएगी आज वो पूरी की पूरी अपडेट देंगे। फसल मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को, वो उसके भी खबर आई है, उसके बारे में पूरी अपडेट देंगे। एलपीजी गैस महंगा हो चुका है, यानी कि जो रसोई गैस है वो महंगा हो चुका है, इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। रास्ता खोलो अभियान, इसके बारे में पूरी अपडेट आई है। किन किन जिलों में रास्ता खोलो अभियान शुरू हो चुका है और कब तक रहेगा, पूरी अपडेट बताएंगे। स्कूलों में फ्री कैरियर वैन शुरू हो चुकी है, नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जो कि आज सुबह 7:51 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीकर में अब बढ़ने लगेगी गर्मी। बारिश के कारण 22 दिन बाद 20 डिग्री से नीचे आया तापमान। जी हाँ, सीकर में भी अब गर्मी पड़ने लगेगी। सीकर में सोमवार रात हुई बारिश के बाद मंगलवार दिन भर मौसम रहा सामान्य और तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट भी हुई। वही बुधवार से अब शहर में बढ़ने लगेगी गर्मी। जी हाँ, और आगे भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आप आगे क्या होगा। सीकर में 2 दिन अगले मतलब 2 दिन आने वाले हैं, तो इन दिनों में बादलों की हल्की गतिविधियां रहेगी। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया सीकर समेत पूरे उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 6 दिन पहले नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ था। इस वजह से 28 अप्रैल की रात से आंधी अंदर जो बारिश हुई थी वो मतलब बना हुआ था। अब 6 मई से तापमान फिर बढ़ने की उम्मीद है सीकर में। ठीक है, और चलिए सीकर में ही नहीं काफ़ी जिलों में मतलब 6 मई से तापमान बढ़ेगा। और दौसा में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हो चुकी है दौसा में भी। ठीक है, और देखिए दौसा में यहाँ पे देखिए 6 और 7 मई को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है वो भी हम आपको बताएंगे। मौसम विभाग ने दौसा में 6 और 7 मई को आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पूर्व यानी सोमवार को रात में जो बारिश हुई थी है ना, उसके बाद 6 डिग्री का तापमान गिर चुका है, यानी कि ज्यादा पड़ने लगा है भाई। ठीक है, हाँ देखिए 7 मई को जिले में मेघ गर्जन अंदर बारिश हो सकती है दौसा जिले में। ठीक है, ये दौसा जिले की खबर चल रही है। हालांकि मंगलवार के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया था, लेकिन फिलहाल बादल छाए हुए और नमी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए कोटपुतली भैरोड में भी देखिए, यहाँ पे कोटपुतली भैरोड में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। विराटनगर में बरसा 30 मिमी पानी। ठीक है, और गर्मी से मिली बड़ी राहत। और किन किन इलाकों में पानी बरसा ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए कोटपुतली भैरोड जिले में लगातार दूसरे दिन आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मतलब ये बारिश लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी से राहत दिलाई है। लंबे समय से पड़ रही तेज गर्मी और धूप जो लू है उसके बाद तापमान में गिरावट आई है और थोड़ा सा मौसम सुहाना हो चुका है और अब ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जिले में सर्वाधिक 30 mm बारिश हुई, विराटनगर में दर्ज की गई है ना। इसके अलावा कोटपुतली में 5 mm बारिश, पावटा में 18 mm, बहरोड में 5 mm, नीमराना में 2 mm बारिश, नारायणपुर में 18 mm और बानसूर में 4 mm और मांडन में 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उदयपुर कोटा समेत 5 जिलों में बारिश हुई। बालोतरा में ओले गिरे, पाली के बाली में अंदर से पेट गिरे, 8 डिग्री तक गिरा तापमान। जी हाँ, और चलिए नीचे बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में मौसम बदला। कोटा, उदयपुर, बालोतरा, जालौर, पाली में बारिश हुई। बालोतरा में ओले भी गिरे। आंधी बारिश और ओले गिरने से पारा दिन में 8 डिग्री तक गिर गया है। जी हाँ, ठंडक बढ़ चुकी है। और चलिए देखिए 6 मई को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंधी बारिश की चेतावनी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली, इन तमाम जिलों में आज 6 मई को आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। जयपुर में चांदी 4000 रुपये सस्ती रही, सोना 1000 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,47,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरटीओ और ई चालक के नाम पर खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं, क्योंकि केटीआई बुलेटिन राजस्थान आपको हर चीज़ अच्छे से समझाता है और आपको हर चीज़ समझ में भी आती है। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आजकल ठग लोग जो ठगी कर रहे हैं वो लोग आरटीओ और ई चालान, ठीक है, ई चालान के नाम पर लोगों को डराकर ठगी कर रहे हैं। ये कैसे ठगते हैं, मतलब कैसे लूटते हैं? तो मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं आपका चालान कट गया है, साथ में एक लिंक या फाइल भी देते हैं, जैसे ये रहा
चालान.apk, ठीक है। तो ये फाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ फाइल देते हैं और आपको लूटते हैं और बोलते हैं ये कि जल्दी भर दो इसे, नहीं तो केस हो जाएगा और जेल होगी। आदमी डर जाता है और उस लिंक पर क्लिक कर देता है और उसे भरने की कोशिश करता है और उसका जो बैंक में बैलेंस होता है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, जैसे ही क्लिक किया खेल खत्म हो जाता है। मोबाइल में वायरस ऐप इंस्टॉल हो जाता है, वो आपके बैंक OTP मैसेज सब देख लेता है। जो वायरस होता है वो सारा का सारा उस लिंक में होता है, ठीक है। जैसे ही उस लिंक को दबाओगे आप तो वो वायरस आएगा आपके फ़ोन में और आपके फ़ोन में जो बैंक बैलेंस, जो OTP मैसेज जो भी है वो सारा का सारा उसका हो जाता है, ठीक है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर लेता है। फिर धीरे धीरे आपका खाता खाली कर देते हैं। असली और नकली में फ़र्क कैसे समझें, तो ये हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सरकारी चालान कभी भी APK फाइल में नहीं भेजता, यानी कि सरकारी जो चालान काटता है वो आपको फाइल में नहीं आता है, ठीक है। PDF बनती है ना, PDF नहीं देता है सीधा। हमेशा खुद चेक करो, सिर्फ इस साइट पर, ठीक है, M परिवहन, ठीक है, या फिर सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। कोई भी लिंक आए उस पर भरोसा मत करो, ठीक है। कोई भी लिंक दे आप मत दबाओ, ठीक है। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। फागी दूदू के किसानों ने फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर जयपुर बीमा कंपनी के कार्यालय में किया हंगामा, ठीक है। इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं आपको। देखिए क्या बड़ी खबर आई है, क्या हुआ है। फागी और दूदू के किसान बोले हमारी फसल खराब हो गई, हमें मुआवजा यानी पैसा दो, लेकिन बीमा कंपनी ने पैसा नहीं दिया, इसलिए किसान गुस्सा हो गए। फिर क्या हुआ, किसानों ने कहा, सब किसान इकट्ठा होकर जयपुर में बीमा कंपनी के दफ्तर पहुंच गए, जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की, ठीक है। और नारेबाजी में देखिए कमल चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ ये, ठीक है। बीमा कंपनी ने क्या किया, किसानों का गुस्सा देखकर ऑफिस के दरवाजे ही बंद कर लिए। अंदर वाले जो अधिकारी हैं वो बाहर नहीं आए, ठीक है, अंदर ही रहे। भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं और बड़ा मतलब गुस्सा में है, तो अब अपने तो ये कुंडी जुड़ लो और बाहर मत निकलो, हाँ ये किया उसने, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर देखिए आगे क्या हुआ। किसान और कंपनी के लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, यानी झड़प हुई और माहौल थोड़ा गर्म हो गया। फिर किसान गुस्से में क्यों आए, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए का मुआवजा अटका हुआ है, फसल खराब हो गई है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से गुस्सा हो गए हैं, ठीक है किसान। तो इस वजह से पूरी अपडेट आई है। और अब देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, राज्य के 36 स्कूलों में शुरू होगी निःशुल्क कैरियर वैन परियोजना। इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं अब आपको। यहाँ पे देखिए क्या नया शुरू होने वाला है राजस्थान में। अब बच्चों के लिए फ्री कैरियर वैन चलेगी। ये कैरियर वैन क्या करेगी, ये एक चलती फिरती गाड़ी होगी। स्कूल जाकर बच्चों को बताएगी कि आगे क्या पढ़ें, कौन सा काम करें, कौन सी नौकरी करें, ठीक है। तो ये बताएगी, मतलब बच्चों का भविष्य का रास्ता दिखाएगी। कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहले बीकानेर में इसका ट्रायल होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे राजस्थान के 36 स्कूलों में चलेगी। जैसे ही बीकानेर में मतलब इसका काम शुरू हो जाएगा, मतलब फ़ायदा मिलने लगेगा स्कूलों को, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ सही काम कर रही है, तो राजस्थान के धीरे धीरे 36 स्कूलों में इसको चला दिया जाएगा, ठीक है। और वही देखिए कितने दिन चलेगी, करीब 3 महीने तक ये योजना चलेगी। कौन चला रहा है ये योजना, तो देखिए निर्विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर ये काम होगा। ये सरकारी संस्था नहीं है, ये एक NGO यानी गैर सरकारी संस्था है। सरकार और NGO मिलकर चला रहे हैं। सरकार ने अनुमति दी और योजना बनाई, काम अब NGO कंपनी करेगी, ठीक है। तो ये कंपनी करेगी NGO वाली, ठीक है। तो सरकार ने बोल दिया NGO कंपनी को कि भाई आप 36 स्कूलों में जाओगे, पहले तो बीकानेर में आप चेक करो, ठीक है, और बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को भविष्य बनाओ और उनको नौकरी के बारे में, काम के बारे में, जो भी है मतलब कोर्स के बारे में सारी जानकारी दो। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चों को समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरे राजस्थान के 36 स्कूलों में चला दिया जाएगा। आप 36 स्कूलों में सबको समझा देना। तो ये बोल दिया है, मतलब सरकार बोल दी है इस NGO को, ठीक है। तो ये देखिए इसकी देखरेख करने वाला चंद्रशेखर श्रीमाली करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। यानी NGO जो ये चला रही है ना, गैर सरकारी संस्था, इसको चलाने वाले कौन है, तो ये हैं चंद्रशेखर श्रीमाली, ठीक है। तो इसने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरी योजना सही चलेगी और इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है, हम लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ठीक है। तो इसके चलाने के मतलब आदेश आ चुके हैं, अब चलाई जा रही है। सबसे पहले बीकानेर में चलेगी, उसके बाद पूरे राजस्थान के स्कूलों में चलाई जाएगी।
चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए गरीब या फिर गांव के जो बच्चे हैं उनको समझ पाएंगे और कौन सा कोर्स करें, कौन सी नौकरी उसके लिए सही है। तो केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है, अब गाड़ी खुद स्कूल आएगी और बच्चों को बताएगी आगे क्या बनना है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट है, ठीक है। तो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये चलाई जा रही है। अब चलिए यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट आई है दौसा के महवा से। हाई स्कूल के सामने अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानें होंगी बंद। सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने विधायक को शिकायत कर दी। विधायक राजेंद्र मीणा ने महवा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जो प्रमोद कुमार शर्मा है उन्होंने दिए सख्त निर्देश और कहीं भी विद्यालय के आसपास संचालित नहीं हो पाएगी मीट, ठीक है। तो मदिरा की दुकानें इस शहर में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानें होगी बंद। तो ये सारी की सारी बंद हो जाएगी अब स्कूल के पास। देखिए राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा क्षेत्र में 20.76 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया और गांव गुड़ा और रेल मगरा में सड़क, स्कूल, मंदिर विकास और खेल स्टेडियम सहित कई परियोजनाओं की सौगात दी गई। क्षेत्र में 22 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण के साथ शिक्षा, धार्मिक पर्यटन और खेल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए देखिए यहाँ पे भी देखिए सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है। रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। 44 साल के बाद जो बंद पड़े थे रास्ते उन्होंने अब पीला पंजा यानी जेसीपी लगाकर उसको हटवा दिया है, खुलवा दिया है। फलसावड़ा गांव में 1.5 किलोमीटर रास्ते से हटाया अतिक्रमण। तहसीलदार रामजीलाल मीणा के नेतृत्व में ध्वस्त किया अतिक्रमण, ठीक है। 3 जेसीपी लगाई गई और उसके बाद ये सारा का सारा रास्ता हटाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर पुलिस जाब्ता रहा तैनात और 1 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा रास्ता खोलो अभियान। 1 मई से और 30 जून तक चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरा, 4 छात्राएं घायल हो चुकी हैं। मरम्मत में खर्च हुए थे 10 लाख और जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई चल रही थी, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लास्टर गिर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे टेबलों पर गिरा हुआ है। और देखिए नीचे भी बात कर ले, बांसवाड़ा जिले से बड़ी खबर आ रही है। देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मरम्मत के बाद भी छत का प्लास्टर गिर गया। सुबह कक्षा में पढ़ाई के दौरान हुई घटना में 4 छात्राएं घायल हो गई और गनीमत रही कि प्लास्टर का भारी हिस्सा किसी के सिर पर नहीं गिरा। करीब 2 साल पहले ही 10 लाख रुपए खर्च किए स्कूल का मरम्मत करवाया था। यह हादसा बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक स्थित अमरथून में 4 मई को हुआ था, ठीक है। तो ये 4 मई की बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए देखिए यहाँ पे इमेज के माध्यम से किस तरह से प्लास्टर गिरा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से छात्राओं को बाहर बैठाया गया, ठीक है। इनके नाम भी देख सकते हैं किन किन को मतलब चोटें पहुंची, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये छात्राएं हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। गर्मी से मतलब संबंधित बीमारियां के सामान्य जो लक्षण है वो देख सकते हैं। गर्म, लाल और सूखी त्वचा होना, शरीर का उच्च तापमान होना यानी कि गर्म होना शरीर, और जी मचलाना, उल्टी होना, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन होना। तो आप समझ जाना कि देखिए यहाँ पे कि भाई हमें गर्मी है। चिंता, चक्कर आना या बेहोशी होना, तेज सिरदर्द होना, तो ये सब गर्मी के माहौल है, ठीक है, यानी गर्मी से संबंधित है ये, ठीक है। तो आपको मतलब ठंडी चीज़ लेनी चाहिए और आपको इससे बचाव रखिए। अगर ये चीज़ें होती है तो एक बार डॉक्टर से भी सलाह लें आप, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी। जेट फ्यूल की मांग में भी कमी हुई और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर भी हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। और देखिए यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की मांग में अप्रैल में गिरावट आई है। अप्रैल इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष और तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई है, जिसका सीधा असर भारतीय रसोई और कमर्शियल सेक्टर पर पड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में एलपीजी की खपत 16.16% कम होकर 2.2 मिलियन टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में 2.62 मिलियन टन थी, ठीक है। तो ये मतलब घट चुकी है अब एलपीजी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा इसके बारे में पूरी आपको अपडेट बताएंगे। इन दिनों अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने को प्लान बना रहे हो तो आपको देश के प्रमुख बैंकों की ब्याज दरों के बारे में पता होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की ब्याज दर 7.80% से शुरू होकर वही एसबीआई की ब्याज दर 7.25% से शुरू है। तो आप देखिए एसबीआई से सरल ब्याज आपको मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। ऐसे में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। ये सभी के सभी बैंक हैं जो कि आपको लोन दे रहे हैं, कितनी ब्याज दर में मिल रहा है तो देख सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो 7.10% से इसमें ब्याज मिलना शुरू हो रहा है, इतने ब्याज में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप कमेंट कर देना, हम आपको पूरी की पूरी अपडेट बता देंगे, स्पेशल बता देंगे आपको कि किस तरह से लोन लिया जाता है और कैसे हमें मतलब कितना ब्याज में हमें किस्त कितनी भरनी पड़ेगी महीने की, ठीक है, कितना लोन लें तो कितनी किस्त मिलेगी, तो सारी की सारी अपडेट हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है कि कोटा में 6 सेकंड में गिरा 3 मंजिला मकान, वीडियो वायरल हो रहा है। 4 मजदूर और एक बच्चा अंदर थे, पड़ोसी युवक सो रहा था, बेड पर गिरी पट्टियां। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है, देखिए यहाँ पे ये किस तरह से मंजिला ढह गया है। और देखिए कोटा से बड़ी खबर आ रही है, कोटा में 3 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया, मकान की मरम्मत का काम चल रहा था, ऐसे में 4 मजदूर और एक बच्चा अंदर थे। पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी बाहर निकल आए और जान बच गई। मकान गिरने से 2 पड़ोसी मकान को भी मतलब नुकसान पहुंचा, इसके अलावा एक बाइक, स्कूटी और ठेले भी मलबे में दब गए। तो ये पूरी पूरी अपडेट देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, आज बुधवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिए 6 मई बुधवार को मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की योजनाएं बनेगी और बिजनेस में नई उपलब्धि मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों को दूर स्थानों से मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। और वही बात कर ले, देखिए सिंह राशि वालों के बिजनेस में सुधार होगा। कन्या राशि वालों को कैरियर में मेहनत के अच्छे नतीजे और सरकारी नौकरी में पदोन्नति के मौके मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने की योजना बनाने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। और वही आगे बात कर ले तो देखिए धनु राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है। मकर राशि वालों को कंप्यूटर मीडिया से जुड़े बिजनेस में मतलब अच्छे मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के टारगेट पूरे हो सकते हैं। मीन राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिलेंगे, आर्थिक फायदा हो सकता है। इसके अलावा वर्ष और वृश्चिक राशि वालों को निवेश और प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी रखनी होगी। तो ये थी आज की अपनी राशिफल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीए बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और केडीए बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।